आज हम कुष्ठ रोग शुरू करेंगे। मॉडर्न में इसे स्किन डिजीज से कोरिलेट किया गया है। अभी जितने भी स्किन डिजीजेस होते हैं वो सारे कुष्ठ रोग के अंतर्गत आते हैं। शुरू करते हैं अब इसका इंट्रोडक्शन। देखिए, कुष्ठ रोग को आयुर्वेद संहिताओं में महागत कहा गया है। महागत मतलब बहुत ही मुश्किल से ठीक होने वाली डिजीज़ तथा त्वचा में होने वाले समस्त विकारों को कुष्ठ के अंतर्गत माना जाता है। मतलब आपको अगर किसी भी टाइप का अगर स्किन डिसीज हो, चाहे विटिलिगो हो, किलास हो, श्वित्र हो या कोई भी अन्य स्किन डिजीज हो, इसमें सोरियासिस तक सारे डिजीज आ जाते हैं। फिर यह व्याधि त्वचा से प्रारंभ होकर उत्तरोत्तर धातुओं में प्रवेश करके गंभीर धारणा कर लेती है। मतलब अभी ये जो स्किन डिजीज है वो पहले अपने स्किन में होती है, ठीक है। फिर अपने जो सातों धातुएं होती है, ये जैसे जैसे अगली धातु में जाती है उतनी ज़्यादा इसकी सीवियरिटी बढ़ती जाती है, उतनी ज़्यादा ही गंभीर होगी और उतनी ज़्यादा मुश्किल से इसकी चिकित्सा होगी। फिर इसकी परिभाषा देखिए, मानव शरीर को त्वचा आदि धातुओं का नाश करने के कारण इसे कुष्ठ कहते हैं। मतलब मानव शरीर की जो त्वचा है, मतलब अपनी जो स्किन है और अपनी जो दूसरे धातुएं हैं सारी, रक्त, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सारे धातुओं का भी नाश करती है, इसे कुष्ठ कहते हैं। फिर आहारज निदान है इसके। अब इसके निदान देखेंगे, आहारज निदान देखेंगे, उसके बाद विहारज निदान देखेंगे और दूसरे क्या क्या कारण हो सकते हैं वो सब देखेंगे। फिर सबसे पहला है विरुद्ध आहार सेवन। अब विरुद्ध आहार सेवन मतलब जो आहार विरुद्ध हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा गर्म ऐसा खा रहे हो। जैसे बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स है इसके, लोग चाय के साथ रोटी खाते हैं, दूध के साथ रोटी खाते, वो हो गया। दूध के साथ फल हो गए, कोई भी फल एक्सेप्ट आंवला, वो सारे विरुद्ध आहार में चला जाएगा। ये मोस्ट कॉमनली होते हैं। फिर द्रव, स्निग्ध तथा गुरु द्रव्यों का सेवन। अब आप बहुत ज़्यादा अगर द्रव, स्निग्ध और गुरु आहार करेंगे तो आपकी अग्नि मंद होगी और कुष्ठ रोग की उत्पत्ति वहाँ से हो सकती है। फिर अजीर्ण आसन तथा अध्यशन, मतलब आपका अगर खाना नहीं पच रहा है, ऊपर से आप फिर भी आप खा रहे हैं, तो या फिर अध्यशन में भी कुष्ठ रोग हो सकता है। फिर नवीन अन्न, मतलब जो नया गेहूँ या नया चावल हो गया वो, दही, मछली, नमक और अम्ल द्रव्यों का अति सेवन। अब आप अगर ये सारे निदान देखेंगे तो ये सारे निदान जो है वो पित्त को ही अफेक्ट कर रहे हैं। देखिए, विरुद्ध आहार से पित्त प्रकोप होगा, ज़्यादा द्रव स्निग्ध गुरु आहार से पित्त का ही प्रकोप होगा। मतलब कफ बढ़ेगा लेकिन पित्त भी तो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा ना। फिर अजीर्ण आसन करेंगे फिर भी जठर अग्नि अफेक्ट होगी और पित्त अफेक्ट होगा। फिर ये अन्न, दही, मछली, इससे भी होगा। फिर उड़द की दाल, मूली, पिंटांत्र, गुड़, दूध तथा तिल का अधिक सेवन। देखिए, नॉर्मल नहीं, अधिक सेवन कर रहे हैं, इससे भी पित्त का ही प्रकोप होगा। लेकिन जो स्किन डिजीज है वो मेनली पित्त और कफ की ही व्याधि है, और बहुत ज़्यादा मेनली तो पित्तज की, क्योंकि स्किन में ब्राजक पित्त होता है। फिर ग्राम्य, अनूप तथा जालीय प्राणियों का मांस, मतलब आप मछली, केकड़ा, ये सब जलीय प्राणी हो गए। अनूप देश के मतलब भैंस वगैरह हो गए, उसका अगर मांस खाएंगे तो। फिर मधु, राब, लकुच, काकमाची का अति सेवन। अगर अब ये सब का अति सेवन करेंगे तो होगा भयानक, यवक, उद्दालक, कोर दोष का प्रायः दूध, दही, तक्र, कुल्थी की दाल, उड़द व स्नेह के साथ सेवन करेंगे तो पित्तज रोग होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर अब विहारज निदान। अब आप अगर दीवा शयन करिए, मतलब अगर आप दिन में सोए, अभी यहाँ पे दिन में सोने का मतलब है ब्रह्म मुहूर्त, मतलब
4 बजे के बाद या फिर 5 बजे के बाद अगर आप कंटिन्यूसली भी सो रहे हो, वो दिवा स्वप्न में आ जाएगा। आपको सिर्फ रात के टाइम पे सोना है, उसके अलावा जब भी आप सोएंगे वो दिवा स्वप्न के अंतर्गत आ जाएगा। फिर वेग धारण, 13 प्रकार के आधारणीय वेगों का धारण किया। तो भोजन का तृप्तिपूर्वक सेवन करने के पश्चात व्यायाम तथा आतप का सेवन करना, मतलब आपने पेट भर के खाना खाया, उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज करेंगे खाना खाने के बाद तो, और अगर खाना खाने के बाद अगर आप धूप में बैठेंगे तो आपको स्किन डिजीज होने के चांसेस है। फिर भोजन का पाक न होने पर भी मैथुन करना, मतलब आपने खाना खाया है, आपका खाना नहीं पचा है, फिर भी आप किसी सेक्सुअल इंटरकोर्स में जा रहे हैं तो आपको स्किन डिजीज हो सकती है। फिर धूप, परिश्रम तथा भय के पश्चात सहसा शीतल जल का सेवन करना या स्नान कर्म करना, मतलब आप अगर धूप का सेवन करके आए, गर्मी में धूप में गए, या फिर आप बहुत ज़्यादा डरे हो, उसके बाद या फिर उसके बाद अगर आप तुरंत ही अगर ठंडा पानी पी लेंगे तो कुष्ठ रोग हो सकता है आपको। फिर अन्य निदान देखेंगे आहारज और विहारज के अलावा। ब्रह्म हत्या, मतलब आप अगर किसी ब्राह्मण की हत्या कर देते हैं तो, किसी स्त्री की हत्या करते हैं तो, किसी सज्जन व्यक्ति की हत्या करते हैं तो ये कर्मज में आ जाएगा। फिर सज्जन, साधु और ब्राह्मणों का अगर आप तिरस्कार करते हैं तो, पंचकर्म की व्यापत्ति, मतलब आपके पंचकर्म का अगर मिथ्या योग हो गया हो तो, छर्दी का वेग धारण करना, मतलब आपको अगर उल्टी आ रही हो और अगर आपने उल्टी रोक दी तो, वंश अनुगत, मतलब जेनेटिकल डिजीज भी हो सकती है। पाप आचरण, आप अगर बहुत सारे पाप कर रहे हो तो पूर्व जन्म के पाप कर्म, अगर आपने पूर्व जन्म में अगर कुछ पाप कर्म किए हो तो, और रक्तज कृमि के कारण। फिर अब इसके वेद देखेंगे। अब आचार्य चरक ने टोटल 18 वेद माने हैं, जिसमें से 7 महाकुष्ठ है और 11 क्षुद्र कुष्ठ है। फिर अब यहाँ महाकुष्ठ देख सकते हैं, आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट के आसपास सेम है, एक हाथ का फर्क है सिर्फ। आप किसी भी एक आचार्य का याद रख सकते हैं, और अगर आप पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो तीनों का आपको याद रखना पड़ेगा। फिर इन्होंने बताया है कपाल, आचार्य चरक ने कपाल, औदुंबर, मंडल, ऋष्यजिह्वा, पुंडरिक, सिद्धम और काकणक। वहीं पे आचार्य सुश्रुत ने मंडल की जगह पे अरुण, औदुंबर की जगह पे उदुंबर और सिद्धम की जगह पे दद्रु बताया है। और आचार्य वाग्भट ने सिर्फ दद्रु ही बदला है आचार्य चरक से, बाकी सब सेम। फिर ये आ गए 11 प्रकार के क्षुद्र कुष्ठ। अब इसमें है आचार्य चरक के एक कुष्ठ, चर्माख्य, किटिब, विपादिका, अल्सक, दद्रु, चर्मदल, पामा, विस्फोट, शतारु और विचर्चिका। ये सारे हो गए क्षुद्र कुष्ठ। आपको महाकुष्ठ और क्षुद्र कुष्ठ के एक नाम, मतलब सबके नाम याद रखने पड़ेंगे किसी भी एक आचार्य के। फिर इसकी सामान्य संप्राप्ति देखेंगे कि ये वो कैसे रही। अब पेशेंट ने जब निदानों का अति सेवन किया, अपन ने आहारज निदान देखा, विहारज निदान देखा और अन्य निदान देखे, उसका अगर अति सेवन हो गया हो तो क्या होगा, त्रिदोष का प्रकोप होगा। अब ये त्रिदोष त्वचा, रक्त, मांस और लसिका, मतलब लिम्फ नोड्स को दूषित कर देंगे। फिर ये 7 कारण द्रव, मतलब 7 कारण मतलब तीनों दोष और 7 चारों धातुएं आ गई, त्वचा, रक्त, मांस और लसिका, इनमें स्थान संचय करेगा और फिर मंडल की उत्पत्ति करेगा, मतलब गोल आकार में किसी एलर्जी टाइप में आपको उत्पत्ति होगी पेशेंट को। तत्पश्चात धीरे धीरे अन्य रोग मार्ग में धातुओं में पहुंचकर उन्हें भी दूषित कर कुष्ठ की रोग की उत्पत्ति करेगा। अब मंडल की उत्पत्ति कर ली, फिर रोग मार्ग से धातुओं के पास जाएगा और धातुओं को भी दुष्ट कर देगा और फिर कुष्ठ रोग की उत्पत्ति हो जाएगी। अब इसका संप्राप्ति चक्र देखेंगे
तो सबसे पहले निदानों का अति सेवन होगा। निदानों का अति सेवन होने के बाद त्रिदोष का प्रकोप होगा। फिर तिर्यक सिराओं में प्रकोपित दोषों की गति, मतलब अब जो सिराएं थी, पहले निदान का सेवन किया, तीनों दोषों का प्रकोप हुआ। फिर जो सिराएं थी, उन सिराओं में जो दोष थे उनकी गति प्रकोपित हो गई। फिर उन्होंने क्या किया, दूषित हुए दोषों ने त्वचा, रक्त, मांस और लसिका को भी दूषित कर दिया और शिथिल कर दिया। फिर उससे क्या हुआ, दूष्य का त्वचा में स्थान संचय हो गया। मतलब अब दोष और दूष्य दोनों विकृत हो गए और अब वो स्थान संचय जाके करेंगे त्वचा में। फिर शरीर के प्राकृत वर्ण में विकृति और मंडल की उत्पत्ति होगी। मतलब अब उन्होंने जहाँ पे भी स्थान संचय किया होगा बॉडी पार्ट में, वहाँ पे जो बॉडी का कलर होगा वो बदल जाएगा और मंडल की उत्पत्ति हो जाएगी। मतलब आपको वहाँ पे दिखने लग जाएगा कुष्ठ रोग, और ऐसे कुष्ठ रोग की उत्पत्ति हो जाएगी। फिर अब संप्राप्ति घटक देखते हैं। तो इसमें तीनों दोष प्रकोपित होंगे। दोष से इसमें त्वचा, रक्त, मांस और लसिका रहेंगे। रक्त व स्त्रोतस की व्याधि है। अधिष्ठान इसका बाह्य रोग मार्ग, मतलब त्वचा और मांस रहेगा। इसमें स्त्रोतोदुष्टि संग रहेगी। संग होने से ही दोष, मतलब वो तिर्यक गति कर लेंगे। और स्वभाव इसका चिरकारी होगा, मतलब लंबे टाइम से इस व्याधि होगी। और ये उपसर्ग इसका रक्तचक्रमी होगा। फिर इसके पूर्व रूप देखेंगे तो स्पर्श ज्ञान का अभाव, अतिस्वेद, शोथ, मतलब अगर ये कुष्ठ होने वाला है आपको फ्यूचर में, तो आपको पहले इसके प्री सिम्टम्स दिख जाएंगे। जैसे आपको अगर कोई टच करेगा वहाँ पे तो आपको फील ही नहीं होगा कि किसी ने टच किया है। फिर अतिस्वेद, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, सूजन हो जाएगी। फिर त्वचा वैवर्ण्यम, मतलब वहाँ के जो स्किन का कलर है वो बदल जाएगा, कोट हो जाएगा। लोमहर्ष, मतलब गूज बम्स आएंगे आपको। तोद, मतलब प्रिकिंग पेन होगा। क्लम, मतलब आप कोई काम नहीं करेंगे फिर भी आप थक जाएंगे। फिर पसीना नहीं आएगा, एक तो बहुत ज़्यादा पसीना आएगा या फिर आएगा ही नहीं। फिर कंडू, मतलब वहाँ पे खुजली चलेगी, थकावट आएगी आपको। फिर कृष्णवर्णी, रक्त का होना, मतलब आपका जो, अगर आपको कुछ घाव हुआ तो वहाँ से ऐसे थोड़ा सा ब्लैकिश ब्लड निकलेगा। फिर त्वचा पारुष्य, मतलब वहाँ पे रुक्षता आ जाएगी। और सुप्तता, मतलब नमनेस आ जाएगी। फिर शूल युक्त व्रण उत्पत्ति तथा व्रण का शीघ्र न भरना, अर्थात चिलकार तक उपस्थित रहना। मतलब अगर आपको कहीं पे घाव हो गया तो उसमें प्रिकिंग पेन होगा, बहुत ही ज़्यादा पेन होगा घाव में, और वो घाव जल्दी भराएगा भी नहीं। फिर बार बार विसर को सिफिलिस के साथ कोरिलेट किया जा सकता है, बार बार हो जाना उसका। फिर किसी चीज़ के काटने पर, मतलब आपको अगर कोई चींटी भी काटे तो जितना पेन होना चाहिए उससे बहुत ही ज़्यादा पेन हो जाएगा। अंग भंग, मतलब आपके पूरे शरीर में ऐसी पीड़ा होगी कि आपका पूरा शरीर टूट रहा है। फिर चोट लगने पर, गिर जाने पर बहुत ज़्यादा पेन होगा। फिर महाकुष्ठ के लक्षण देखेंगे। कपाल कुष्ठ पहले देखेंगे, जो 7 महाकुष्ठ थे, अब ये पहला है कपाल कुष्ठ। काले तथा अरुण वर्ण के कपाल के समान कांति वाले, मतलब काले और अरुण वर्ण का कपाल की जैसा हो जाएगा जहाँ पे भी कुष्ठ होगा। फिर वहाँ पे बहुत सारी ड्राइनेस आ जाएगी, परुषा होगा। तनु विषम रूप से फैलने वाले, मतलब आपके जो आपकी स्किन है वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी और विषम रूप से फैलेगी। फिर तोद बहुल, मतलब बहुत ज़्यादा पेन होगा। हल्की हल्की सी खुजली होगी, हल्का सा जलन होगी और वात दोष की प्रधानता होगी। फिर औदुंबर कुष्ठ, कुष्ठ के अधिष्ठान के रोम कपिल वर्ण होना, मतलब जहाँ पे भी कुष्ठ है वहाँ पे कपिल वर्ण हो जाएगा। दाह, मतलब वहाँ पे जलन होगी, खुजली होगी, लेकिन कपाल कुष्ठ से ज़्यादा दाह और खुजली होगी। वहाँ पे पेन होगा, लाल रंग हो जाएगा वहाँ की स्किन का, पके गुलर के फल के समान हो दिखेगा, और यहाँ पे पित्त दोष की प्रधानता रहेगी। फिर अब इसका तीसरा टाइप है मंडल कुष्ठ। श्वेत वो रक्तवर्ण मंडलाकार कुष्ठ, मतलब
गोलाकार में रहेगा, उसमें वाइटिश और लाल वर्ण दिखेगा। फिर वो स्थिर रहेगा, बहुत ही ज़्यादा घन रहेगा। फिर स्निग्धता रहेगी वहाँ पे, और उन्नत वो परस्पर एक दूसरे से सटे मंडल वाला होगा। मतलब एक से अगर ज़्यादा मंडल रहे तो दोनों बहुत ही पास पास में रहेंगे। ये कफ दोष की प्रधानता वाला रहेगा। फिर ऋष्य जीवा कुष्ठ, यहाँ पे कर्कश किनारों पर रक्तवर्ण, मतलब वो जो रहेगा उसमें खरता रहेगी, बहुत ज़्यादा रफ रहेगा मंडल। और जो मंडल के आप अगर आसपास देखेंगे बॉर्डर पे, वो लाल रंग का दिखेगा सिर्फ बॉर्डर। अंदर में स्याव, मतलब थोड़ा सा कालापन बीच अंदर में। तथा ऋष्य की जीवा के समान, मतलब ऋष्य की जीवा के आकार वाला रहेगा कुष्ठ, और इसमें वात और पित्त दोष की प्रधानता रहेगी। फिर पुंडरिक कुष्ठ देखिए, श्वेत वर्णी रक्तवर्ण के किनारे वाला। मतलब देखिए यहाँ पे जो किनारा लाल रंग का था, यहाँ पे वही किनारा सफ़ेद और लाल होगा। फिर रक्त कमल के सदृश, मतलब लाल रंग के कमल के जैसा दिखेगा। उन्नत तथा मध्य में लालिमा युक्त कुष्ठ रहेगा, मतलब उसके सेंटर में वो लाल रंग का दिखेगा, और इसमें पित्त और कवदोष की प्रधानता रहेगी। फिर सिद्ध कुष्ठ देखते हैं। कुष्ठ या ताम्रवर्णी, श्वेत या ताम्रवर्णी, मतलब यहाँ पे व्हाइट और तांबे का कलर, बहुत ही ज़्यादा पतली स्किन रहेगी, रगड़ने पर धूली समान चूर्ण निकल आएगा। मतलब आप उसको अगर रफ करेंगे तो वहाँ पे से धूल जैसा बाहर आ जाएगा, वाइट कलर का। लौकी के फूल के जैसा दिखेगा, और इसमें वात और कफ दोष की प्रधानता रहेगी। फिर आता है काकणक कुष्ठ, एक गुंजा के वर्ण वाला, मतलब लाल रहेगा, अपाकी और तीव्र वेदना रहेगा, मतलब ये पकेगा नहीं, और इसमें बहुत ही ज़्यादा पेन होगा। इसमें तीनों दोषों के लक्षण दिखेंगे, और ये असाध्य होता है, मतलब इसकी कोई चिकित्सा नहीं होती है। ये त्रिदोष प्रधान रहता है, इसमें तीनों दोष रहेंगे। फिर रहता है एक क्षुद्र कुष्ठ। एक कुष्ठ जो है, हमने क्षुद्र कुष्ठ में 11 कुष्ठ देखे, अब उसका पहला है एक कुष्ठ। एक कुष्ठ में श्वेत की प्रवृत्ति नहीं होती है, मतलब इसमें पसीना बिल्कुल नहीं आएगा पेशेंट को। बहुत बड़े स्थान में उत्पन्न होती है, मतलब ये ऐसा नहीं कि छोटा मोटा धब्बा आ गया, नहीं, ये बहुत ही बड़ा एरिया कवर करेगा स्किन का, अर्थात समस्त शरीर में फैलती है तथा मछली की त्वचा समान त्वचा हो जाती है। मतलब ये पूरे बॉडी में फैलता है, और जैसी मछली की स्किन रहती है ना, वैसे स्किन अपनी हो जाती है पेशेंट की। फिर चर्माख्य सेकंड आ गया, हाथी के चर्म के समान त्वचा का होना, मतलब हाथी के पैर जैसा हो जाएगा। फिर किटिब, इसमें श्याववर्णी, मतलब थोड़ा सा कालपट रहेगा, कालापन, व्रण के साथ के समान पुरुष, और खर स्पर्श वाला होगा, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा रफनेस आ जाएगी, और ऐसी रफनेस आएगी कि ऐसा लगेगा कि वहाँ पे घाव हो गया है। फिर विपादिका, इसमें बहुत ज़्यादा पेन होगा, और हाथ और पैर में स्फुटन आएगी, मतलब फट जाएंगे हाथ पैर। फिर अल्सक, ये रक्तवर्ण के इसमें फोड़े हो जाएंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा खुजली चलेगी। फिर दद्रुमंडल, फिर कंडू, इसमें खुजली रहेगी और लाल रंग रहेगा, और इसमें उन्नत पीड़िका भी रहेगी। फिर चर्मदल, चर्मदल में लाल रंग रहेगा, खुजली भी रहेगी, पर इसमें विस्फोट भी होगा, जिसके साथ वेदना आएगी फटने वाली, जैसे कि जहाँ पे भी हुआ है वो फट गया ऐसा लगेगा, इतना पेन होगा वहाँ पे। अर्थात जिस त्वचा में वेदना के साथ फटती हो, मतलब स्किन भी आपके फटने लग जाएगी, जैसी एड़िया फटती है वैसे। फिर पामा, श्वेत अरुण या श्याम वर्णी पीड़िका युक्त, मतलब इसमें सफ़ेद रंग रहेगा, काला रहेगा, और इसमें बहुत सारी पीड़िका आएगी, मतलब पिंपल्स टाइप में आ जाएगा, जिसमें बहुत ज़्यादा खुजली चलेगी पेशेंट। देखते हैं विस्फोट, अब इसमें सफ़ेद या काला रंग की आभा वाला दिखेगा। फिर रतली त्वचा की पीड़िकाओं से युक्त होगा, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा पिंपल्स रहेंगे, उसे विस्फोट कहते हैं।
फिर आता है शतारू, रक्त तथा श्याम वर्णी दाह, मतलब एक तो लाल या फिर काले रंग का दाह दिखेगा जिसमें अत्यधिक व्रण होगा, मतलब बहुत ज़्यादा घाव बन जाएगा, उसे शतारू कहते हैं। और एक आता है विचर्चिका, विचर्चिकाओं में बहुत ज़्यादा खुजली चलेगी, बहुत ज़्यादा स्त्राव आएगा। अब देखिए स्त्राव जो है अभी तक कहीं भी नहीं आया अपन ने अभी जितना भी पढ़ा, लेकिन विचर्चिका में स्त्राव भी आएगा। फिर श्याम वर्ण की पीड़िकाएं रहेंगी, मतलब काले रंग के पिंपल्स आएंगे वहाँ पे। फिर क्षुद्र कुष्ठ के भेदों में दोषों की प्राधान्य, मतलब अपन ने अभी जो 11 कुष्ठ पढ़े उसमें कौन से में कौन सा दोष है वो अब देखेंगे। चर्माख्य एक कुष्ठ, किटिब, अल्सक और विपादिका में वात कफ प्रधान रहते हैं। दो मंडल, शतारू, विस्फोट, पामा, चर्मदल कुष्ठ में कफ पित्त प्रधान रहते हैं और विचर्चिका में कफ प्रधान रहता है। फिर ये सप्त धातुगत कुष्ठ के लक्षण है, मतलब कुष्ठ कौन से धातु में है तो कौन से लक्षण आएंगे वो दिखेगा। इससे आप धातु की चिकित्सा भी कर सकते हैं, उससे भी ये ठीक हो जाएगा। फिर अगर रसगत होगा या फिर त्वचागत होगा तो उसको टचिंग सेंसेशन नहीं होगा, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, खुजली चलेगी, कलर चेंज हो जाएगा स्किन का और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आएगी। फिर रक्तगत कुष्ठ में नमनेस आ जाएगी, रोमहर्ष मतलब गूज़बम्स आएंगे, खुजली चलेगी, बहुत ज़्यादा स्वेद आएगा और दुर्गंध पुयस्त्राव, मतलब बहुत ज़्यादा फॉल स्मेल वाला पस फॉर्मेशन होगा। मांसगत में बहुलता रहेगी, मतलब वो बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा। फिर स्थूलता रहेगी, मोटा भी रहेगा। मुख शोष, मतलब बहुत ज़्यादा मुख सूखेगा, कर्कशता आएगी, रफनेस आएगी, तोद होगा, पेन होगा बहुत ज़्यादा, शरीर पर पीड़िकाओं की उत्पत्ति होगी, मतलब बहुत ज़्यादा पिंपल फॉर्मेशन हो जाएंगे। फिर मेदोगत में क्या होता है कि दुर्गंध आएगा, पुय और कृमि की उत्पत्ति होगी, यहाँ पे पस फॉर्मेशन और कृमि मतलब कीड़े दोनों आएंगे, शरीर का विदीर्ण होगा और अंग मर्द होगा, मतलब पेन होगा पूरे शरीर में। फिर अस्थि मज्जागत में नासाभंग हो जाएगा, मतलब नासा का जो कार्य है वो नहीं होगा, स्मेल नहीं ले सकते। फिर व्रण में कृमियों की उत्पत्ति, मतलब जहाँ पे भी व्रण होगा उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। नेत्रों में लालिमा, मतलब लाल रंग के आइज दिखेंगे, स्वर भंग हो जाएगा। फिर शुक्रगत में गति क्षय हो जाएगी, अंगों में विकलता आ जाएगी, अंगों में वेदना और फूटना होगा और व्रण फैलेगा। फिर त्रिदोष अनुसार देखेंगे तो वातज के लक्षण आएंगे, तो रुक्षता, शोष, शूल, संकोच, आयाम, पारुष्य, खरता और रोम, ये सब होगा। ये जनरली वातज के लक्षण है। पित्तज में जलन होगी, राग होगा, परिस्त्राव होगा, मतलब स्त्राव आएगा, वो पक जाएगा घाव। विक्षगंध आएगा, मतलब फॉल स्मेल आएगी, क्लेद होगा वहाँ पे, मतलब गीलापन रहेगा, अंग का पतन हो जाएगा, कर्ण और नासा भंग हो जाएगा और आइज रोग हो जाएगा, मतलब अक्षी रोग हो जाएगा। फिर कफज लक्षण देखेंगे तो वहाँ पे श्वेतता आएगी, शीतलता आएगी, कंडू, स्थिरता, उत्सेद युक्त रहेगा, मतलब नौजिया होगा, गौरवता आएगी, मतलब भारीपन लगेगा, वहाँ पे स्निग्धता लगेगा, बहुत ज़्यादा क्लेद होगा वहाँ पे, कृमि द्वारा भक्षण होगा, मतलब वहाँ पे कीड़े पड़ जाएंगे। फिर इसकी साध्य असाध्यता देखेंगे तो जो कपाल, औदुंबर, रेष्यजीवा, सिद्म, पुंडरिक कुष्ठ है वो साध्य होते। मंडल कुष्ठ जो था वो कृत साध्य था, मतलब आसानी से ठीक नहीं होता है। और अगर वो धातुओं में चली जाए और वात कफ की प्रधानता हो तो ये याप्य हो जाते हैं, मतलब जब तक गोलियाँ खाओगे तब तक ठीक, गोलियाँ बंद तो रोग और बढ़ जाएगा। वातज, पित्तज और कफज प्रदान कृत साध्य होते हैं, आसानी से ठीक नहीं होते। जो एक ही दोष वाला कुष्ठ रहता है वो सुख साध्य होता है, या फिर वात या फिर कफ या फिर पित्त। जैसे पित्तज और द्वंद्वज कुष्ठ कृत साध्य होते हैं, जिसका शरीर फट गया हो, अंग सड़ने लगा हो, नेत्र लाल हो गए हो, स्वर उपघात हो, मतलब स्वर खराब हो जाएगा। तब पंचकर्म गुण अतीत कुष्ठ असाध्य हो जाता है, मतलब पंचकर्म से अगर हो गया हो तो भी वो असाध्य हो जाता है। फिर कृमि युक्त, मतलब उसमें अगर कीड़े पड़ गए हो,
तृषा पिपासा युक्त हो, मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंट को प्यास लगेगी, जलन होगी, अग्नि उसकी मंद हो जाएगी, और ये त्रिदोषज होगा तो ये असाध्य में चला जाएगा। फिर उपद्रव देखेंगे तो पुयस्त्राव, अंग अवयव का टूटकर गिरना, मतलब पहले तो पस फॉर्मेशन होगा, पस निकलेगा बहुत सारा, फिर आपका पूरा शरीर टूट के गिरेगा, ऐसा पेन होगा। फिर फीवर आएगा, जलन होगी, पूरे शरीर में वेदना होगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, लूज मोशंस भी हो सकते हैं, शरीर में बल नहीं बचेगा, अविपाक होगा और अरोचक होगा। अब यहाँ पे हमारा कुष्ठ हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।